महिला सम्मान योजना के अंतर्गत अब महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए दिए जाने की घोषणा की गई है। जी हां साथियों, दिल्ली सरकार की तरफ से महिलाओं को 2100 रुपए हर महीने दिए जाने की घोषणा की गई है। किन महिलाओं को 2100 रुपए हर महीने मिलेंगे, यानी कि पात्रता क्या है और किस तरह से फॉर्म भरा जाएगा। दरअसल महिला सम्मान योजना के अंतर्गत पहले 1000 रुपए हर महीने दिए जाने की घोषणा की गई थी, लेकिन अभी हाल ही में महिला सम्मान योजना के अंतर्गत 2100 रुपए हर महीने दिए जाने की घोषणा की गई। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि महिला सम्मान योजना के अंतर्गत ये 2100 रुपए आपको चुनाव के बाद दिए जाने की घोषणा की गई। वर्तमान में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के अंतर्गत 1000 रुपए हर महीने दिए जाने के लिए कैबिनेट के द्वारा फैसला लिया गया। यानी कि दिल्ली में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के अंतर्गत वर्तमान में 1000 रुपए दिए जाने के लिए कैबिनेट का फैसला लिया गया है। महिला सम्मान योजना के लिए पात्रता क्या है, तो जिस महिला की उम्र 18 वर्ष से ज्यादा है वो महिला इस योजना के लिए पात्र है। सबसे जरूरी है महिला दिल्ली की निवासी होनी चाहिए, यानी कि एनसीटी ऑफ दिल्ली की निवासी होनी चाहिए। एज प्रूफ जो लिया जाएगा डॉक्यूमेंट वो वोटर आईडी कार्ड लिया जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट वोटर आईडी कार्ड दिया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपके काम आने वाली जानकारी बता रहे हैं। जो महिला पहले से किसी सरकारी योजना में लाभ ले रही है, यानी कि पेंशन ले रही है या फिर अन्य किसी सरकारी योजना में लाभ ले रही है, तो वो महिला इस योजना के लिए पात्र नहीं है। साथ ही इनकम टैक्स देने वाले परिवार भी इस योजना के लिए पात्र नहीं है। जिस परिवार की सालाना इनकम 2,50,000 रुपए तक है वो परिवार इस योजना के लिए पात्र है। दिल्ली की महिला सम्मान योजना के लिए वो महिलाएं भी पात्र नहीं है जो भूतपूर्व सरकारी कर्मचारी रह चुके हैं, यानी कि रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी है या फिर वर्तमान में सरकारी कर्मचारी है, तो वो महिलाएं भी इस मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के लिए पात्र नहीं है। जिस महिला के परिवार में एमपी है या फिर एमएलए है या फिर काउंसलर है, तो वो महिलाएं भी इस योजना के लिए पात्र नहीं है। तो साथियों, दिल्ली की महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के अंतर्गत 1000 रुपए दिए जाने की घोषणा की गई थी, वो तो अब तक मिले नहीं, लेकिन अब इस योजना के अंतर्गत 2100 रुपए दिए जाने की घोषणा की गई है। तो साथियों, अपने विचार हमें कमेंट करके बताएं कि क्या महिलाओं को अब हर महीने 2100 रुपए मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। इसी के साथ दिल्ली सरकार की तरफ से बिजनेस ब्लास्टर्स सीनियर्स की घोषणा की गई। इसके अंतर्गत सरकारी कॉलेजों में छात्र अपने बिजनेस आइडियाज पेश करेंगे और 1000 टीम्स को मिलेगी 50-50 हजार रुपए की सीड मनी और इन 1000 टीम में से 100 टीम निवेशकों के सामने अपने आइडियाज पेश करेगी। इसी के साथ चुनाव से पहले ऑटो वालों के लिए केजरीवाल की तरफ से 5 गारंटियों की घोषणा की गई। ऑटो वालों के लिए 1 नंबर गारंटी है 10 लाख रुपए तक का जीवन बीमा और 5 लाख रुपए तक का एक्सीडेंट बीमा मिलेगा। 2 नंबर गारंटी है 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद बेटी की शादी में मिलेगी। इसी के साथ ऑटो वालों के लिए केजरीवाल की 3 नंबर गारंटी है 2500 रुपए मिलेंगे साल में 2 बार वर्दी के लिए, यानी कि वर्दी खरीदने के लिए 2500 रुपए दिए जाएंगे। इसी के साथ ऑटो वालों के लिए केजरीवाल की 4 नंबर गारंटी है बच्चों की कोचिंग का पूरा खर्च सरकार उठाएगी, यानी कि जो भी ऑटो चालक हैं जिसके पास ऑटो है उनके बच्चों की कोचिंग का पूरा खर्चा है वो केजरीवाल सरकार की तरफ से उठाया जाने की घोषणा की गई है। इसी के साथ ऑटो वालों के लिए 5 नंबर गारंटी है पूछो ऐप फिर से शुरू करने की घोषणा की गई है। इसी के साथ डीटीसी ड्राइवर और कंडक्टरों की आप सरकार ने मांग पूरी करने की घोषणा की गई, यानी कि अब सुविधा ड्राइवरों को हर महीने 32,918 रुपए तनख्वाह मिलेगी। इसी के साथ 29,250 रुपए सुविधा कंडक्टरों को हर महीने तनख्वाह मिलने की घोषणा की गई। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ और अब हम आपको डिटेल से बताते हैं कि महिला सम्मान योजना का लाभ किस महिला को दिया जाएगा। महिला को दिल्ली का आधिकारिक मतदाता होना जरूरी है। उसके परिवार की सालाना इनकम 2,50,000 रुपए से कम होनी चाहिए या फिर 2,50,000 रुपए तक ही होनी चाहिए। महिला की उम्र 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। यदि महिला के पास 4 पहिया वाहन है तो वो इस योजना के लिए पात्र नहीं है, यानी कि पर्सनल गाड़ी है परिवार में तो वो इस योजना के लिए पात्र नहीं है। योजना के लिए योग्य वो महिला होगी जो अभी तक सरकार की किसी भी पेंशन योजना का हिस्सा नहीं है, यानी कि किसी तरह का कोई सरकारी योजना के अंतर्गत पेंशन नहीं मिल रही है या फिर किसी सरकारी योजना के अंतर्गत हर महीने रुपए नहीं मिल रहे। जो महिला सरकारी कर्मचारी नहीं है, इनकम टैक्स
देने वाली नहीं है वही महिला इस योजना के लिए पात्र। अब हम बात करते हैं कि महिला सम्मान योजना के लिए फॉर्म कैसे भरा जाएगा। तो आवेदन की प्रक्रिया बहुत ही सरल है। अरविंद केजरीवाल ने बताया कि 13 दिसंबर से इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। पहले इस योजना का रजिस्ट्रेशन मैन्युअली किया जाएगा, यानी कि ऑफलाइन तरीके से फॉर्म भरा जाएगा, जिसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हर घर जाकर महिलाओं का रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के लिए ऑनलाइन कोई पोर्टल शुरू नहीं किया गया है, केवल ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और ऑफलाइन फॉर्म भरने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हर घर जाकर महिलाओं के फॉर्म भरेंगे। जो महिला सम्मान योजना के लिए पात्र होगी उसे एक फॉर्म भरना होगा, उसमें एक सेल्फ डिक्लेरेशन होगा, यानी कि आप इस योजना के लिए पात्र हैं। जो भी पात्रताएं हैं उन सभी पात्रताओं को पूरा करते हैं। आप किसी भी सरकारी योजना में लाभ नहीं ले रहे हैं, आप सरकारी कर्मचारी नहीं है, इनकम टैक्स देने वाले नहीं है। फॉर्म भरते समय महिला के आधार कार्ड नंबर या फिर वोटर आईडी कार्ड नंबर, बैंक खाते की डिटेल भरी जा सकती है। फॉर्म भरने के बाद में फॉर्म की प्राप्ति रसीद महिला को दी जाएगी। अब हम आपको बताते हैं कि किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए सबसे जरूरी है कि आपका आधार कार्ड बैंक खाते से जुड़ा हुआ होना चाहिए और बैंक खाते में डीबीटी एनेबल होना चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार की किसी भी सरकारी योजना में आर्थिक सहायता जो भेजी जाती है वो डीबीटी के द्वारा भेजी जाती है, यानी कि महिला के आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक खाते में भेजी जाती है। तो अब हम आपको बताते हैं कि आपके बैंक खाते में आधार कार्ड जुड़ा हुआ है या फिर नहीं जुड़ा हुआ है, आप कैसे चेक कर सकते हैं। एनपीसीआई का पोर्टल ओपन कर लीजिए, कंज्यूमर पर क्लिक कर दीजिए, उसके बाद में भारत आधार सीडिंग अनेबलर पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में भारत आधार सीडिंग अनेबलर का पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहां से हम चेक कर सकते हैं कि अपने बैंक खाते में आधार कार्ड जुड़ा हुआ है या फिर नहीं जुड़ा हुआ है, डीबीटी एनेबल है या फिर नहीं है। अगर महिला का आधार कार्ड बैंक खाते में नहीं जुड़ा हुआ है, डीबीटी एनेबल नहीं है, तो उसके बैंक खाते में रुपए नहीं मिलेंगे। इसलिए आधार कार्ड बैंक खाते में जुड़ा हुआ होना चाहिए और डीबीटी एनेबल होना चाहिए। यहां पर हमें 6 ऑप्शन मिलते हैं। पहले वाला ऑप्शन है अगर आपके आधार कार्ड में बैंक खाता नहीं जुड़ा हुआ है तो यहां से बैंक खाता आधार कार्ड में जोड़ने के लिए फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे आप अपने आधार कार्ड बैंक खाते में जोड़ सकते हैं। तो आधार सीडिंग पर क्लिक करके आप अपने बैंक खाते में आधार कार्ड जोड़ सकते हैं, लेकिन हमें चेक करना है कि हमारे बैंक खाते में आधार कार्ड जुड़ा हुआ है या फिर नहीं है। तो हमें क्लिक करना है आधार मैप्ड स्टेटस, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहां पर हमसे आधार नंबर पूछे जाएंगे। यहां पर महिला के आधार नंबर टाइप करना है, उसके बाद में ये कैप्चा कोड टाइप करना है और चेक स्टेटस पर क्लिक कर देना है। तो महिला के आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर जुड़े हुए हैं उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी 6 नंबर का है, यहां पर 6 नंबर का ओटीपी टाइप करेंगे और उसके बाद में सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही साथियों हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो अगर महिला का आधार कार्ड बैंक खाते में जुड़ा हुआ है तो इस तरह से डिटेल आएगी, अन्यथा नो रिकॉर्ड फाउंड आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मिलता है आधार नंबर, उसके बाद में 2 नंबर है मैपिंग स्टेटस। तो मैपिंग स्टेटस के सामने यहाँ पर अनेबल्ड फॉर डीबीटी लिखा हुआ होना चाहिए, यानी कि महिला का आधार कार्ड बैंक खाते में जुड़ा हुआ है और डीबीटी अनेबल है। अगर महिला के नाम से 2-3 बैंकों में खाता है और अगर महिला को नहीं पता है कि कौन से बैंक खाते में आधार कार्ड जुड़ा हुआ है, कौन से बैंक खाते में डीबीटी अनेबल है, तो यहाँ पर आपको बैंक का नाम मिल जाता है कि कौन सी बैंक के खाते में आधार कार्ड जुड़ा हुआ है और डीबीटी अनेबल है। तो यहाँ से आप घर बैठे चेक कर सकते हैं कि आपके बैंक खाते में आधार कार्ड जुड़ा हुआ है या फिर नहीं है, डीबीटी अनेबल है या फिर नहीं है। अगर यहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड आता है, आपका आधार कार्ड बैंक खाते में नहीं जुड़ा है, तो 1 नंबर पर क्लिक करना है, यानी कि आधार सीडिंग पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों हम आधार सीडिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से सर्विस चेंज के लिए पूछा जाएगा, यस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर जिसके भी आधार कार्ड बैंक खाते में जोड़ना चाहते हैं उसके आधार नंबर टाइप कीजिए, सीडिंग को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से अपनी बैंक का नाम सेलेक्ट कीजिए, यानी कि जिस भी बैंक में खाता है उस बैंक का नाम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अकाउंट नंबर टाइप करेंगे, फ्रेश सीडिंग सेलेक्ट करेंगे, ये टर्म्स और कंडीशन बाय सबमिटिंग इसे सेलेक्ट करेंगे, ये कैप्चा कोड टाइप करेंगे, प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। आधार कार्ड में जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी टाइप करना है और उसके बाद में वेरीफाई ओटीपी सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो आपका फॉर्म आधार कार्ड बैंक खाते में जोड़ने के लिए सबमिट हो जाएगा और लगभग 15 दिन के अंदर आपके आधार नंबर बैंक खाते में जुड़ जाएंगे। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया कि महिला सम्मान योजना के अंतर्गत किन किन महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे और 2100 रुपए कब दिए जाएंगे, फॉर्म किस तरह से भरना होगा, क्या पात्रता है, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी, कुछ नया सीखने को जानने को जरूर मिला होगा। ऐसे ही आपके काम आने वाली वीडियो हर दिन लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का दिन शुभ हो।
जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।